बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं उनके लिए जहां ये फायदेमंद साबित हो, वहीं हमारे और आपके लिए आखिरत में निजात का जरिया बन सके। दोस्तों और साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो बहुत ही खास और बहुत ही अहम है, और वो सबक है इसमें जलाला। इसमें जलाला किसे कहते हैं, उसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको आज इंशाअल्लाह हम देखेंगे। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। इस वक्त आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है इसमें जलाला। इसमें जलाला किसे कहते हैं? अल्लाह के नाम को इसमें जलाला कहते हैं। अल्लाह का नाम यानी अल्लाह, लफ्ज अल्लाह को क्या कहते हैं? इसमें जलाला कहते हैं। नंबर 2, इसमें जलाला को पढ़ने के दो तरीके हैं, यानी अल्लाह को या अल्लाहुम्मा को पढ़ने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। नंबर 1 तफखीम, नंबर 2 तरकीक। नंबर 3 मुफख्खम और तफखीम। अगर कहीं मुफख्खम आ जाए या तफखीम आ जाए तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुफख्खम दरअसल तफखीम को कहते हैं, और तफखीम का मतलब यह है मुंह भरकर पढ़ना, मुंह भरकर पढ़ना यानी पुर पढ़ना। जब इसमें जलाला है यानी लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा से पहले अगर जबर या पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में हम उसको मुंह भर करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। इसी को तफखीम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तफखीम कहते हैं। इसी तरह से नंबर 4 पे आप देखिए लिखा है मुरक्किक, मुरक्किक, तरकीक। तो जैसे मुफख्खम तफखीम, ऐसे मुरक्किक तरकीक। तो इससे कंफ्यूज कभी नहीं होना है। अगर मुरक्किक है तो इसका मतलब है तरकीक, और तरकीक का मतलब यह है बारीक पढ़ना, पतला करके पढ़ना। यानी जब लफ्ज अल्लाह से पहले या अल्लाहुम्मा से पहले या इसमें जलाला से पहले अगर जेर आ जाए, अगर जेर आ जाए तो ऐसी सूरत में हम इसमें जलाला यानी अल्लाह को या अल्लाहुम्मा को हम क्या करेंगे? बारीक करके पढ़ेंगे, पतला करके पढ़ेंगे, और इसी को तरकीक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तरकीक कहते हैं। अब इंशाअल्लाह हम मिसालों के जरिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसमें जलाला यानी अल्लाह या अल्लाहुम्मा से पहले अगर जबर या पेश आ जाए तो उसको हम तफखीम करके पढ़ेंगे। तफखीम का मतलब मैंने बताया आपको पुर करके पढ़ना, मुंह भर करके पढ़ना। जैसे क़ालल्लाहु, क़ालल्लाहु, समिअल्लाहु, समिअल्लाहु। इसी तरह से रसूलुल्लाहि, युरीदुल्लाहु, सुब्हानकल्लाहुम्मा, वतहिय्यतुहुम फीहा सलाम। अब आप देखिए कि यहां बोर्ड पर इसमें जलाला यानी लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा को पुर कब पढ़ा जाता है और उसको पढ़ने का तरीका क्या है, यहां बोर्ड पर मिसाल के जरिए से समझाया गया है। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले, लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर या पेश आ जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में इसमें जलाला यानी अल्लाह को हम क्या करेंगे? पुर करेंगे। जैसे क़ालल्लाहु, क़ालल्लाहु, ये जो जबान को हम ऊपर करके मुंह को भर लेते हैं इसी का नाम है पुर करके पढ़ना। तो कहीं पर भी अगर अल्लाह से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो हम लफ्ज़ अल्लाह को क्या करेंगे? पुर करेंगे। अल्लाह, क़ालल्लाहु, क़ालल्लाहु। इसी तरह से समिअल्लाहु, समिअल्लाहु।
आप देखिए कि यहां पर क़ाल अल्लाहु लल्लाहु या अल्लाहु अल्लाहु क़ाल अल्लाहु समिअ अल्लाहु। क्यों हम पुर करके पढ़ रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या है? जबर है। यहां पर अल्लाह से पहले लाम के ऊपर जबर है और यहां पर अल्लाह से पहले आइन के ऊपर जबर है, लिहाजा हम इसको क़ाल अल्लाहु या समिअ अल्लाहु ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई क़ाल अल्लाहु समिअ अल्लाहु पढ़े तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसमें जलाला का कायदा यह है कि अगर उससे पहले जबर या पेश आ जाए तो हम उसको पुर करके पढ़ेंगे, मुंह भर कर पढ़ेंगे। जैसे क़ाल अल्लाहु समिअ अल्लाहु। इसी तरह से पेश की मिसाल रसूलुल्लाहि युरीदुल्लाहु। अब आप देखिए कि यहां पर रसूलुल्लाहु लुल्लाहु, ये लुल्लाह या युरीदुल्लाह दुल्लाह, ये जो हम पुर कर रहे हैं और मुंह को भर करके पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि यहां पर इसमें जलाला का कायदा है। इसमें जलाला का कायदा का मतलब यह है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। और कायदा यह है कि अगर इसमें जलाला से पहले जबर या पेश आ जाए तो अल्लाह को जो है हम पुर करके पढ़ेंगे, मुंह भर करके पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? रसूलुल्लाहि युरीदुल्लाहु। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाहि युरीदुल्लाहु ऐसा पढ़े तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या होगा? रसूलुल्लाहि युरीदुल्लाहु। इसी तरह से अगर अल्लाहुम्मा से पहले भी जबर या पेश आ जाए तब भी हम क्या करेंगे? पुर करके पढ़ेंगे। जैसे यहां पर देखिए कुरान मजीद की एक मिसाल है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलाम। अब आप देखिए कि यहां पर सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि कोई शख्स पढ़े सुब्हानक अल्लाहुम्मा। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हम क्या करते हैं? सना पढ़ते हैं। तो सना में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। हालांकि सुब्हानक अल्लाहुम्मा नहीं है, बल्कि क्या है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कल्लाह कल्लाह। क्यों हम पुर कर रहे हैं? इसलिए कि अल्लाहुम्मा से पहले काफ के ऊपर क्या है? जबर है, लिहाजा यहां पर हम इसको क्या करेंगे? तफखीम करेंगे, यानी हम इसको पुर करके पढ़ेंगे, मुंह भर करके पढ़ेंगे। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? क़ाल अल्लाहु समिअ अल्लाहु रसूलुल्लाहि युरीदुल्लाहु सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलाम। तो ये इसमें जलाला से पहले अगर जबर या पेश आ जाए तो उस वक्त इसमें जलाला को किस तरह से पढ़ते हैं उसको हमने देखा, यानी हम उसको पुर करके पढ़ेंगे, मुंह भर कर पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि अगर इसमें जलाला से पहले ज़ेर आ जाए तो फिर उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। जैसे बिस्मिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, कुलिल्लाहुम्मा, मालिकल मुल्की। अब आप इन मिसालों में देखिए कि यहां पर जो मिसालें लिखी हुई हैं वो इसमें जलाला से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा वो यहां पर लिखा गया है। अब आप देखिए कि यहां पर इसमें जलाला यानी अल्लाह लिखा हुआ है, यहां पर भी अल्लाह है, यहां अल्लाहुम्मा है। तो अब अगर इससे पहले ज़ेर आ जाए तो क्या करेंगे? हम तरकीब करेंगे। तरकीब क्या है? मैंने आपको बताया था कि बारीक करके पढ़ना, बारीक करके पढ़ना, पतला करके पढ़ना। अब हम इसको देखेंगे किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिए यहां पर लिखा है बिस्मिल्लाहि। हम कुरान मजीद शुरू करते हैं या कोई काम करते हैं, अच्छा काम, तो हम क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अब बिस्मिल्लाह को पढ़ने का भी तरीका है कि बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ा जाएगा। अगर कोई बिस्मिल्लाह ही पढ़ दे
यानी पुर कर दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कायदा क्या है कि अल्लाह से पहले यानी इसमें जलाला से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो क्या होगा? बारीक पढ़ा जाएगा। यानी बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि। अब अगर कोई बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि ऐसा पढ़े तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लिहाजा बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से पढ़ते हैं, हालांकि बिस्मिल्लाहि नहीं बल्कि बिस्मिल्लाहि बारीक करके पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि, यहां अल्लाह से पहले लाम के नीचे क्या है? ज़ेर है, लिहाजा लिल्लाहि नहीं पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यह है तरीका पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि बारीक करके पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले इसमें जलाला से पहले वाले हर्फ के नीचे क्या है? ज़ेर है। इसी तरह से कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। अब आप देखिए कुलिल्लाहुम्मा, यहां पर अल्लाहुम्मा से पहले लाम के नीचे क्या है? ज़ेर है। अब अगर कोई इसको कुलिल्लाहुम्मा कुलिल्लाहुम्मा इस तरह से पढ़े तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि कायदा हमने पढ़ा है कि अगर इसमें जलाला यानी अल्लाह या अल्लाहुम्मा से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? उसको बारीक करके पढ़ेंगे। तो किस तरह से पढ़ेंगे? कुलिल्लाहुम्मा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की इस तरह से पढ़ेंगे। कुलिल्लाहुम्मा कुलिल्लाहुम्मा इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये इसमें जलाला को पढ़ने का तरीका है। इसमें जलाला अल्लाह के नाम को इसमें जलाला कहते हैं। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, तफखीम और तरकीक के जरिए से। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले या अल्लाहुम्मा से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर या पेश आ जाए तो हम अल्लाह को या अल्लाहुम्मा को पुर करके पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको मिसाल में बताया। इसी तरह से जब इसमें जलाला यानी अल्लाहुम्मा या अल्लाह से पहले वाले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसको बारीक करके पढ़ेंगे, जैसा कि आप मिसाल में देख चुके हैं। तो आपसे गुजारिश यह है कि कुरान मजीद में जहां पर भी लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा आए तो यह कायदा हमारे पेश नजर रहे कि अगर अल्लाहुम्मा या अल्लाह से पहले ज़बर और पेश हो तो पुर करके पढ़ेंगे, और अगर अल्लाह या अल्लाहुम्मा से पहले अगर ज़ेर हो तो उसे बारीक करके पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सबक है इसमें जलाला अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान मजीद अच्छी तरह से पढ़ने, इसको समझने और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।